आज की कहानी है जिनका दृढ़ संकल्प होता है उनको मार कोई नुकसान नहीं कर सकता है, कोई उसने बाहर फेंक नहीं सकता है। तो दामले बुक रिव्यू में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करें कहानी। कहानी कहानी है भिक्खू महाकाल की ही, जो हमने कल सुनी थी। उसमें ही थोड़ा सा अलग रूप है। तो जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं पूरी कहानी फिर से बता रही हूँ। तो एक गांव होता है, उस गांव में तीन भाई होते हैं। तीनों भाई साथ में ही रहते हैं उनके पूरे परिवार के साथ। और एक का नाम होता है महाकाल, दूसरे का नाम होता है मध्यकाल, तीसरे का नाम होता है चूलाकाल। ये तीनों भाई साथ में ही बिजनेस भी कर रहे होते हैं। तो इनका ट्रेडिंग का बिजनेस होता है। और बड़ा भाई और छोटा भाई मतलब महाकाल और चूलाकाल जो है, ये दोनों भाई रोज सामान खरीदने अलग अलग गांव में जाते हैं। और वहां से पूरा गाड़ियां भर भर के, बैलगाड़ियां भर भर के सामान लाते हैं। और वो महाकाल को देते हैं, तो महाकाल वो सारा सामान बेच देता है। और इसी तरह से उनका गुजरान चल रहा होता है। तो महाकाल और चूलाकाल एक बार सामान खरीद के सब अलग अलग गांव से और शहरों से अपने घर जा रहे होते हैं। तो रास्ते में वो जेतवन मोनेस्ट्री के वहां पहुंच जाते हैं, श्रावस्ती नगरी में। तो देखते हैं कि वहाँ सारे गांव वाले लोग जो है जा रहे हैं जेतवन में, और वहां पे बुद्ध का प्रवचन सुनने जा रहे हैं। तो महाकाल को बहुत जिज्ञासा होती है कि ये सब इतने सारे लोग क्यों वहां जा रहे हैं, क्या उनका वहां पे इतना क्या ऐसा है कि जो इतने लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इतने लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो उनको इतनी ज्यादा जिज्ञासा होती है, तो वो अपने भाई को बोलते हैं कि तुम सामान का सारा रखवाली करो और मैं जरा जाके आता हूँ जेतवन आश्रम में। तो जाते हैं वहां पे बुद्ध को आदर से प्रणाम करते हैं और प्रवचन सुनने के लिए बैठ जाते हैं। प्रवचन सुनते हैं तो प्रवचन में भगवान बोलते हैं कि कोई ये कुदरत का नियम है कि कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। हर चीज जो है बदलती रहती है और नश्वर है। तो ये सुन के उनको बड़ा अच्छा लगता है, और उनको लगता है कि वो भिक्षा लें। तो बुद्ध भगवान के पास फिर से जाते हैं, उनको नमन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे भिक्खु बनना है। तो जाके बुद्ध भगवान फिर उनसे प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य यहाँ पे है जो साक्षी बन सके कि तुम यहाँ पे भिक्षा ले रहे हो, भिक्षा लेना चाहते हो। तो कहते कि हाँ मेरा भाई है। तो फिर वो अपने भाई को बुलाते हैं। अपने भाई को बुलाया तो उनके भाई को तो वो बात पसंद नहीं आती है कि भिक्खु बन जाए करके, भाई है उनका बड़ा। तो वो बताते हैं कि उनको समझाते हैं कि अपन घर चलते हैं, आप बाद में आ जाना, बाद में कर लेना, भिक्खु बन जाना। बड़े बहुत समझाते हैं महाकाल को, लेकिन वो कहते हैं, उन्होंने निर्णय ले लिया होता है कि नहीं, मुझे भिक्खु बनना है तो बनना है। तो उनका एकदम संकल्प पक्का होता है। और फिर वो भिक्खु बन जाते हैं। तो ये सोच के कि मैं किसी तरह कुछ दिन में अपने भाई को मना लूंगा और फिर से घर ले जाऊंगा, ये सोच के चूलाकाल भी दीक्षा ले लेते हैं और वो भी भिक्खु बन जाते हैं। अब चूलाकाल जी को तो कोई रस नहीं था बुद्ध की बातों में, ना उनके आश्रम के रहन सहन में, या कोई नियम पालन करने में, या ध्यान में, या किसी चीज में, साधना में, किसी चीज में उनको रस नहीं था। तो वो ऐसे ही मतलब रह रहे थे बस कि किसी तरह भाई को समझाएं और जाएं यहाँ से वापस। तो लेकिन जो महाकाल थे उनको बुद्ध ने जो ध्यान की विधि दी थी, वो ध्यान की विधि वो जाके एक स्मशान में रहने लगे और वहीं पे वो ध्यान करते थे।
तो ध्यान करते करते बहुत ही कम समय में वो अरहंत हो गए, बुद्ध हो गए। ज्ञान की प्राप्ति हो गई उनको ध्यान करते करते। और तभी बुद्ध ने निर्णय एक दिन बोला कि हम पास के गांव के पास एक जंगल है, वहां पे जाके कुछ दिन रहेंगे। तो सारे भिक्षुओं को उन्होंने बताया, तो सारे भिक्षु उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तो महाकाल और शूलाकाल भी उनके साथ गए। महाकाल और शूलाकाल भी उनके साथ गए। तो वो उसी गांव में जा रहे थे जहाँ पे इनका घर था, महाकाल और शूलाकाल का। तो शूलाकाल की पत्नी को पता चलता है कि ये बुद्ध यहाँ आ रहे हैं। तो जाते हैं उनके पास और उनको बोलते हैं कि आप हमारे घर पे आइए भिक्षा लेने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए आपके सारे भिक्षुओं के साथ, और हमें बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे करके उनको निमंत्रण देते हैं भोजन के लिए। और बुद्ध भी वो निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं। और जब दूसरे दिन वहां जाना होता है भोजन के लिए, तो जाके बुद्ध भगवान शूलाकाल को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि जाओ अपने घर पे और देखो सारी व्यवस्था बरोबर हुई है कि नहीं, हम इतने सारे लोग हैं तो सबका ख्याल वहां पे रहेगा या नहीं, कैसा किया हुआ है प्रबंध, सारा देख के आओ। तो शूलाकाल जाते हैं अपने घर पे। तो उनकी 2 बीवियां होती हैं, वो दोनों बीवियां उनको सारे गैरिक वस्त्र जो पहने होते हैं वो निकलवा देती है उनके, और उनको सफेद कपड़े पहना देती है। और जाके उनको बोलती है कि अभी आप इन्हीं कपड़ों में जाइए बुद्ध के पास और उन्हें बुला के लाइए भोजन के लिए। तो सारे भिक्षुओं को और उन सबको भोजन के लिए बुला के लाइए, सारा अरेंजमेंट हमने कर रखा है, सारी व्यवस्था प्रबंध हमने अच्छे से कर रखा है करके। तो फिर शूलाकाल वापस जाते हैं, वहां उनको बुलाते हैं। सब लोग आते हैं खाना वाना खा के, और सब खाना होने के बाद वापस भिक्षु और बुद्ध जाने लगते हैं। तो शूलाकाल पीछे ही रह जाते हैं, क्योंकि उनको वहाँ का रहन सहन और वो उसमें कोई रस नहीं था, ना ही उनको धर्म में कोई रस था, ना कोई ध्यान साधना में रस था। तो वो अपने परिवार में वापस जुड़ जाते हैं। और इसके बाद जब दूसरे दिन इसके बाद जो महाकाल हैं उनकी पत्नियों को भी लगता है कि अरे ये पीछे रह गए तो हमारे पति भी, शायद मेरा पति भी आ जाएगा वापस, हम भी ऐसे ही करते हैं। तो उनकी महाकाल की 8 पत्नियां होती, तो वो सारी मिलके बुद्ध के पास जाती हैं और बुद्ध को बोलती हैं आप फिर से हमारे यहाँ भोजन करने आइए सारे भिक्षुओं के साथ। तो बुद्ध भगवान उनका स्वीकार कर लेते हैं निमंत्रण। निमंत्रण स्वीकार करने के बाद जैसे शूलाकाल को भेजा था, ऐसे ही उन्होंने महाकाल को भी भेजा कि जाओ अब वहां पे कैसा प्रबंध हुआ है वो सब देख के आओ। और उन्होंने बड़ा अच्छा प्रबंध करके रखा होता है। तो कहते हैं कि ठीक है, वापस जाते हैं महाकाल और बोलते हैं कि सब व्यवस्था बहुत अच्छे से हो रखी है, तो हम अभी भोजन के लिए चलते हैं। तो वहां जाते हैं भोजन करने के लिए, सारे लोग भोजन हो जाता है, सारे भिक्षुओं का और बुद्ध का और सब। तो अनुमोदन जो मतलब बाद में जो धन्यवाद देने का जो उनका होता है, कैसे धन्यवाद देना है, तो उस वक्त उनकी पत्नियां बोलती है महाकाल की कि आप ऐसा कीजिए, आप धन्यवाद देने के लिए आप इनको ही हमारे लिए पीछे छोड़ जाइए और ये बाद में आ जाएंगे करके। तो बुद्ध भगवान बोलते हैं कि ठीक है। तो बाकी सारे बुद्ध के साथ भिक्षु चले जाते हैं आगे, जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो निकल भी पड़ते हैं। तो जब जा रहे होते हैं और जंगल के पास पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी भिक्षु साहब रास्ते में बात कर रहे होते हैं कि अगर एक भाई पीछे छूट गया तो अब दूसरा भाई भी पीछे छूट जाएगा, और हमारे संघ की और हमारे
चीजों की बहुत बदनामी होगी। ये तो अच्छी बात नहीं है कि कोई एक बार भिक्षु बन जाए तो फिर वापस संसार में कैसे जा सकता है। तो इस तरह की बातें चल रही होती है। फिर वो बुद्ध को पूछते हैं कि अभी महाकाल भी तो पीछे छूट जाएगा, ये भी ऐसे ही करेगा। तो बुद्ध कुछ बोलते नहीं। तब तक आ जाते हैं महाकाल जी, क्योंकि पीछे जो उनकी पत्नियां होती है महाकाल की, वो भी जैसे उनके कपड़े वगैरह बदलवाने की कोशिश करती हैं। महाकाल के उनको समझ आ जाता है कि ये मुझे यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रही है। तो उनकी साधना इतनी गहरी होती है कि वो अपने आप को पूरा ऊपर उठा के छत फाड़ के बाहर निकल जाते हैं घर की, और वहां से पैदल जाके बुद्ध के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो जंगल में जा रहे होते हैं। तो जब वो अभी बात ही कर रहे होते हैं भिक्षु बुद्ध के साथ, तभी वो वहां पहुंच गए होते हैं। तो फिर बुद्ध उनको कहते हैं कि जिनका दृढ़ संकल्प होता है, उनको कोई भी मार की जो चीज मार उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि जो दृढ़ संकल्प होता है, वो कुछ भी परेशानी आए, कुछ भी हो, वो अपने आप अपना रास्ता निकाल ही लेता है उससे बाहर निकलने का। तो ये थी आज की कहानी। आशा है आप सबको बहुत पसंद आई होगी। और आप ये हमारा दामले बुक रिव्यू जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, तो आपको ऐसे ही रोज नई नई कहानियां मिलती रहेगी और आप बहुत आराम से सारी कहानियां सुन सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं और अपने जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। धन्यवाद।